हेलो दोस्तों, ज्ञान स्पर्धा के में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र के किचन चल आज लेके आया हूँ हड़प्पा सभ्यता। इससे हम बहुत चीज़ सीखेंगे, जैसे कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, लेखन कला की शुरुआत करने वाली सभ्यता कौन है, जैसे जैसे। चलिए चलते हैं टॉपिक पे बिना समय गंवाए। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता देखिए हर एग्जामों से पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता तो आज हम प्रश्नों को ले लेते हैं बच्चों हड़प्पा से, जो कि अरबी का इसमें चल रहा है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तो प्रश्न है जो इसको देख लेते हैं, और इसको देखने के बाद अगला हम वैदिक काल देखेंगे। तो पहले हड़प्पा सभ्यता को हम देख लेते हैं। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन घंटी भी। प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? कौन सा काल? मान्यता प्राप्त काल। कौन सा काल बच्चों? मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक बच्चों? तो 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आप ईस्वी मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ईसा पूर्व घटते क्रम में है और ईस्वी जो होता है बढ़ते क्रम में होता है। ध्यान दीजिएगा ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 2 है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल, हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है किस सभ्यता से संबंध है? तो क्या है, किससे संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से ही हड़प्पा नामक पूरा स्थल की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। क्या हुई? उत्पत्ति हुई। सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर 3 है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? क्या बोले बच्चों? वृषभ मुद्रा। कौन सी मुद्रा? वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से? तो किसके हुई थी? मोहनजोदड़ो। उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का उत्तर है कि मृतकों का टीला। किसका टीला बच्चों? मृतकों का टीला। कहने का मतलब जहां पे अत्यधिक मृतक दफनाए गए व्यक्तियों का अवशेष प्राप्त हुआ, वो कहाँ हुआ? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ? मोहनजोदड़ो में हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? आकार तो वहां की नगर कैसी थी, और नगर शहर वहां का किस प्रकार का क्या, ठीक है, पूरा स्थानीय इलाका क्या था? तो कैसा था? यानी वर्गाकार था। क्या था? वर्गों में विभाजित था। ठीक है, किसमें था? वर्गाकार था। एक बार 5 प्रश्न हो गया, 5 प्रश्न को दोहरा लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरा है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी। तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। उसके बाद है, हड़प्पा कालीन मोहरा का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो कैसा है? वर्गाकार है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 लिखा है कि मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण संगीन युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई? कैसा? संगीन। मृड़ पट्टिका। कैसी पट्टिका बच्चों? मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त। कैसा?
सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से। उसके बाद 7वां है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता। हड़प्पा के समकालीन मतलब उसके समकालीन जो थी सभ्यता है, रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में है। कहाँ है स्थित? सौराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 8 है लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? प्रश्न नंबर 8 लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? उत्तर है सुमेरियन सभ्यता। कौन सी? सुमेरियन सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी कि जो लेखन कला यानी लिखने की जो कला थी इसको विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 9 हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है प्राप्ति नहीं हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई है, ये लिख दीजिएगा, नहीं हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए आपका। तो वह है लोहा। क्या है? लोहा पे नहीं हुई है। किस पे नहीं हुई है? लोहा पे नहीं हुई है। अगला प्रश्न 10वां है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल। कौन सा? धौलावीरा। कौन सा? ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? तो गुजरात में। कहाँ बच्चों? गुजरात में। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं 5 के बाद 6 से कि मृड पट्टिका पे सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में है। कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। 8वां है लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन है? तो हड़प्पा कालीन की सबसे लेखन कला विकसित करने वाली सुमेरियन सभ्यता है। उसके बाद है हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा है। और लास्ट है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? उत्तर है गुजरात में।